गाइस आप जुड़ चुके हैं कृष्णा लाइव क्लासेस बायो हब एंड कंपटीशन। बच्चे आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर पेपर यूपी पीएसएससी जीटी आर्मी एसएससी सीजीएल बीएसएफ एयरफोर्स नेवी हर प्रतियोगिताओं के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका हेडिंग होगा कार्यकाल। सभी का कार्यकाल का अध्ययन करेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा। तो अभी हम 3 अध्ययन यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहला हमारा अध्ययन होगा राष्ट्रपति का, दूसरा अध्ययन होगा हमारा प्रधानमंत्री का और तीसरा अध्ययन होगा हमारा मुख्यमंत्री का। तो आइए समझते हैं एक एक करके प्रणाली क्या होती है। सबसे पहले आयु, कार्यकाल, शपथ, कार्य, हटाने की प्रक्रिया, त्यागपत्र और वेतन। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमें उम्र 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। ऐसे ही प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आवश्यकता होती है और ऐसे ही मुख्यमंत्री बनने के लिए हमें 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। अगर यह प्रक्रिया राज्यसभा और लोकसभा में कही जाए तो राज्यसभा का जो आयु सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो 30 वर्ष के लिए किया जाता है और अन्य सदस्य जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये अनिवार्य होता है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है और मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। अब कर है शपथ, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो शपथ दिलवाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। ऐसे ही इसकी कार्य क्या है? कार्यपालिका का सिद्धांत को वहन करना। इनका कार्य है लोकसभा में बहुमत को बनाना और इनका कार्य है मुख्यमंत्री का में मंत्री परिषद का गठन करना, जैसे कि किस मंत्री को किस क्षेत्र में रखना है, किस जिले में रखना है। अब आपको बता दूं हटाने की प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया होती है। जैसे एक गठन बनेगा उस गठन के अंतर्गत इसको हटाया जा सकता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री को अगर हटाना है तो लोकसभा के जो भी मंत्री परिषद होते हैं वो हटा सकते हैं, वो भी गठन के साथ। तो एक समूह मिलेगा, जिसकी समूह ज़्यादा हुई वो इस गठन को हटा सकता है। और तीसरा जो है मुख्यमंत्री, इसको हटाने की जो पावर होती है वो राज्यपाल की होती है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल। अब देखिए अगर राष्ट्रपति को हटना है तो त्याग पत्र देना है, तो त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री देते हैं राष्ट्रपति को और मुख्यमंत्री देते हैं राज्यपाल को। बात कही जाए वेतन की तो निम्नलिखित वेतन बताया गया है, जो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख, प्रधानमंत्री का वेतन होता है 4 लाख और मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद गठन के द्वारा 1,25,000 से लेकर 4 लाख तक प्रारंभ हो सकता है। ऐसे हम पढ़ते हैं आपका अगला टॉपिक। आप अभी देखें राज्यसभा बनने के लिए आयु 30 वर्ष चाहिए और ऐसे लोकसभा बनने के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए। अब देखिए राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह एक ऐसा सदन है जो अस्थायी है, इसको जल्दी से हटाया नहीं जा सकता है, और एक ऐसा सदन है जो अस्थायी कभी भी हटाया जा सकता है। इसमें संख्या जो होती है सबसे ज़्यादा संख्या 250 हो सकती है, लेकिन इस समय संख्या 245 है और लोकसभा में 552 संख्या हो सकती है, लेकिन इस समय 545 है। आप इस टॉपिक को नोट डाउन करेंगे। ऐसे ही आपको अगले वीडियो में पुनः कुछ और तार्किक संबंधें दी जाएंगी। यह हर पेपर के लिए होता है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। कार्यकाल, नीतियाँ, शपथ, कार्य हटाने की प्रतिक्रिया तथा अन्य वाहक इसमें सम्मिलित होते हैं। आइए गाइज बच्चे हम समझेंगे कि अब फुल फॉर्म कुछ हम समझते हैं कि फुल फॉर्म मतलब बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ फुल फॉर्म यहाँ पे समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और मैं पूर्ण रूप से फुल फॉर्म लेके आऊँगा, जैसे एटीएम, बीएसएफ, बीपीपी, सीआईपी, सीबीआई, सीएनजी, ईसीजी, जीएसटी, केसीसी, एलपीजी, ओमार, पैन, यूपीआई, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूडब्ल्यूई, एफआईआर, डीटीएच। ऐसे बहुत बार आप सुने होंगे कि एफआईआर क्या होता है। तो एफआईआर का अर्थ होता है फर्स्ट इन्विकेशन रिपोर्ट। ऐसे ही आपके घर में कभी डीटीएच लगता होगा तो उसका अर्थ होता है डायरेक्ट टू होम। आरटीआई, जीएम, एटीपी, एबीएम, एआर। ऐसे आप सभी फुल फॉर्म जो बोलचाल के भाषा में हम कभी ना कभी बोल ही लेते हैं, इन सभी टॉपिकों को आप नोट करेंगे और अगले वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। कृष्णा लाइव क्लासेस हर क्षेत्र के लिए, आपको हर दिशा के लिए नियुक्त करता है कृष्णा लाइव क्लासेस। जी दोस्तों, आप अपने एक सुनहरा भविष्य के लिए हमसे जुड़ें। कृष्णा लाइव क्लासेस बायो हब एंड कंपटीशन।
आप सभी टॉपिक को एक बार नोट कर लेंगे और देख लेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।